दोस्तों, वेलकम टू माय स्टडी क्लास। आज हम लोग सीखेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस को कैसे हिंदी से इंग्लिश बनाया जाता है। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पे। जैसे कि यहाँ पर लिख लिया गया है पहले से पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इस टेंस का सबसे पहला पहचान ये होता है जिस क्रिया के अंत में ता था, ती थी, ते थे या ए ये आए तो उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। दोस्तों देखिए, सबसे पहले इस टेंस का पहचान क्या है। अगर आपको सेंटेंस कोई आता है और उसके अंत में यानी क्रिया के अंत में ता था, ती थी, ते थे या ई ये आता है तो उसे आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस समझिएगा। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जो रूल्स और नियम लगता है उस रूल्स और नियम को लगाकर उस सेंटेंस को हिंदी से इंग्लिश में बनाएंगे। चलिए हम लोग चलते हैं, पहले सेंटेंस को लिख लेते हैं तो अधिक समझ में आएगा। चलिए वीडियो को स्किप करके सेंटेंस को लिख लिया गया ताकि आपका अधिक समय ना लगे और कम समय में आप ये नॉलेज प्राप्त कर सके। चलिए हम लोग देखते हैं। जैसे कि इसमें रूल्स कह रहा है यानी इसमें विधि कह रहा है कि पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद क्रिया का दूसरा रूप लिखना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है। यहाँ पे इसका रूल्स दिया हुआ है, ठीक है। तो रूल्स कहता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लिखना है। तो सबसे पहले इसमें आपको सब्जेक्ट ढूंढना है, उसके बाद क्रिया जो है आपका उसको दूसरा का रूप लगाना है, उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लिखना है। तो उसने पत्र लिखा तो उसने किसमें क्या हो गया, ही हो गया, ठीक है। और क्रिया क्या हो रहा है, लिखने का। लिखने का राइट होता है लेकिन इसका दूसरा रूप लगाना है तो क्या हो गया, रोट ए। पत्र का क्या होगा, LETTER, लेटर। ये क्या हुआ, बन गया, ठीक है। उसके बाद क्या कर रहा है, रवि ने आम खाया, क्या आप लिखेंगे रवि। उसके बाद इसमें क्रिया क्या हो रहा है, खाने का। तो रवि एट ए मैंगो। इसी प्रकार से हम लोग अगला सेंटेंस को भी बनाएंगे। जैसे वह मैदान में खेलता था, वह मैदान में खेलता था। तो ही खेलना का इंग्लिश का होता है प्ले। प्ले का दूसरा क्या होगा, प्लेड, PLAYED, प्लेड। उसके बाद कहाँ कहाँ खेलता था, तो मैदान में। तो इसमें होगा इन द फील्ड, FIELD, फील्ड। उसके बाद क्या है, राम स्कूल गया। तो राम स्कूल गया तो राम का राम लिखेंगे, राम। इसमें क्रिया क्या हो रहा है, जाने का। तो जाना का इंग्लिश क्या होता है, गो होता है, लेकिन गो का दूसरा का रूप क्या होता है, वेंट, WENT, वेंट टू स्कूल। उसके बाद क्या कर रहा है, हम लोग नहीं, वे लोग मेरे पास आए, वे लोग मेरे पास आए। तो वे लोग का होता है दे, और क्रिया क्या हो रहा है, आने का। तो आना का इंग्लिश क्या होता है, कम, लेकिन कम का दूसरा का रूप क्या होता है, केम। दे कैम टू, किसके पास आए, तो मेरे। तो मेरे के यहाँ पे क्या हो गया, मी। तो इसी प्रकार से हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस सेंटेंस को बनाते हैं। देखिए नेगेटिव सेंटेंस भी देख लेते हैं। इस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस बनाने का रूल्स क्या रहा है, पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद डिड नॉट लगाना है, उसके बाद वर्ब वन लिखना है, उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लगाना है। और चलिए इसको हम लोग कैसे बनाते हैं इसको देखते हैं। जैसे कह रहा है उसने पत्र नहीं लिखा, उसने पत्र नहीं नहीं लिखा। तो उसने का क्या हो गया, यहाँ पे ही के बाद क्या लगाना है आपको, डिड नॉट। तो यहाँ पे लगाना है डिड नॉट। और इसमें कह रहा है वर्ब जो क्रिया है ना, क्रिया का एक नंबर लिखना है यानी वर्ब वन लिखना है। तो इसमें लिखा का इंग्लिश क्या होता है, राइट, WRIT, राइट ए लेटर। हम लोग पहले का सेंटेंस बना लिए और दूसरा का देखते हैं। जैसे कि कह रहा है रवि ने आम नहीं खाया। तो रवि का यहाँ पे लिख देंगे इंग्लिश RABI, रवि डिड नॉट। खाया का इंग्लिश क्या होता है, इट। इट इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि कह रहा है वर्ब वन लिखने के लिए, इट ए मैंगो। उसके बाद क्या कर रहा है, वह मैदान में नहीं खेलता था। तो ही डिड
नॉट PLAY प्ले इन द FIELD फील्ड। इसी प्रकार से हम लोग बनाते हैं। और अगला सेंटेंस क्या है? राम स्कूल नहीं गया। राम डिड नॉट गो टू स्कूल। और लास्ट सेंटेंस क्या है? वे लोग मेरे पास नहीं आए। वे लोग मेरे पास नहीं आए। सब्जेक्ट मेरा क्या है? वे लोग। यहाँ पे हो गया दे डिड नॉट, आना क्या होता है? कम टू, मेरे का मी। तो इसी प्रकार से हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं ये भी देख लीजिए। अब हम लोग सीख लेते हैं इस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बना जाता है। चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहला इस टेंस का रूल्स कहता है, सबसे पहले आपको डिड लगाना है, उसके बाद आपको सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद वर्ब वन, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और लास्ट में आपको इंट्रोगेटिव चिन्ह होना चाहिए। अगर आप कोई सेंटेंस बना रहे हैं और उसमें इंट्रोगेटिव चिन्ह नहीं देते हैं तो उतना सा आपका सेंटेंस क्या होगा? गलत हो जाएगा। तो इसमें स्ट्रक्चर में इसका रूल्स में ये भी दिया हुआ है। सबसे पहले आपको डिड लगाना है, डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद आपको वर्ब वन, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना है, और लास्ट में आपको इंट्रोगेटिव चिन्ह लगाना है। तो इंट्रोगेटिव चिन्ह लगाना एकदम अनिवार्य है, ठीक है। तो चलिए हम लोग सेंटेंस को बनाते हैं। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो भी होता है उसके लास्ट में इंट्रोगेटिव चिन्ह दिया रहता है, जैसे यहाँ पे दिया है, यहाँ पे दिया है। तो देखिए हम लोग इसको कैसे बनाते हैं। सबसे पहले क्या कर रहा है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले किसका उपयोग करते हैं? तो डीड का। तो इसमें लिखेंगे डीड। डीड पूछने का क्या होगा? ही। डिड ही। अब वर्ब क्या चीज लिखना है? वर्ब वन लिखना है। तो लिखना क्या होता है? राइट। राइट ए और लास्ट में इंट्रोगेटिव चिन्ह लगा देंगे, ठीक है। कह रहे हैं, क्या रवि ने आम खाया? क्या रवि ने आम खाया? तो इसमें सबसे पहले हम उपयोग का चीज करेंगे डिड का। डिड, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है मेरा? रवि। डिड रवि ईट ए मैंगो, और लास्ट में इंट्रोगेटिव चिन्ह डाल देंगे। अगर इंट्रोगेटिव चिन्ह नहीं देते हैं तो इतना ही से मेरा सेंटेंस क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसलिए इंट्रोगेटिव चिन्ह देना एकदम अनिवार्य है, ठीक है। उसके बाद क्या है? क्या वह मैदान में खेलता था? तो सबसे पहले आपको लगाना है डिड। डिड, सब्जेक्ट मेरा क्या है? वह। तो डिड ही, क्रिया क्या है? खेलना। तो खेलना का वर्ब वन लिखना है, प्ले इन द फील्ड। इंट्रोगेटिव चिन्ह लगा देंगे। उसके बाद क्या कर रहा है? क्या राम स्कूल गया? तो शुरू में आपको क्या लगेगा? डिड। डिड डिड राम, क्रिया क्या है? जाना, यानी गया। इसे होगा गो टू स्कूल, और लास्ट में इंट्रोगेटिव चिन्ह लगा देंगे। उसके बाद क्या है? क्या वे लोग मेरे पास आए? तो सबसे पहले लगाएंगे डिड। डिड क्यों लगाएंगे पहले? क्योंकि इसका रूल्स यही कहता है, पहले डिड का उपयोग करना है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब वन, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद इंट्रोगेटिव चिन्ह। तो इसलिए हम शुरू में क्या किए? डिड लिख दिए। और सब्जेक्ट क्या है? वे लोग, तो दे हो जाएगा। डिड दे आए, आना पता होता है कम। कम टू, कहाँ वो लोग आने की बात कर रहे हैं? तो मेरे पास। तो मेरे का इंग्लिश का हो गया मी। इंट्रोगेटिव चिन्ह लगा देंगे। दोस्तों हम लोग इसी प्रकार से इस टेंस का तीनों फॉर्म, जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का बनाने का तरीका और रूल नियम जाने। तो इसी प्रकार से हम लोग सेंटेंस को हिंदी से इंग्लिश में बनाया जाता है। आई होप कि यह क्लास आपको समझ में आया होगा। दीजिएगा कमेंट में, ताकि मैं दोबारा बताने का प्रयास करूंगा।